रिकॉर्डिंग नहीं होता, फिर हमको मेहनत लगता करके। देखो बुआ, रिवीजन का मतलब ये है कि हम आप लोग को हर तरीका का सवाल एक एक बार बता देंगे, ठीक है। एक टाइप का सवाल हम एक बार बता देंगे, और उसमें से जो भी डाउट होगा आप लोग क्या कर लीजिएगा, हमसे पूछ लीजिएगा। अब जैसे कि देखिए, हाँ रिवीजन ऐसा आप लोग घर पे कीजिएगा, बार बार हम नहीं करेंगे, ठीक है, ऐसा नहीं होगा। तो टारगेट कंप्लीट हो गया इसलिए तो खुश है ना, अब ऐसे हो जाएगा। अगर हम लोग त्रिकोणमिति के बारे में फिर से जाने, तो त्रिकोणमिति जो है आधारित है किस चीज पे? 3 कोणों पे, समकोणों पे। किस पे आधारित है? समकोण पे। आपको एक कोण समकोण होता है और 2 कोण होता है, जिससे क्या करना पड़ता है, कहिए ना। रहमतुल्लाह का पढ़ाई कैसे बंद है? अभी छुट्टी है, थोड़ा वेकेशन पे गई है उसकी मैडम जी। तो आप क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं? हमको टाइम नहीं मिल पाता है ना, इतना बच्चा उसको पढ़ाइए। ये तो फिर गड़बड़ बात है। हम हमारे लिए सब वो समान है, हाँ, सबको भी पढ़ाना पड़ेगा ना, है कि नहीं। तो छुट्टी होने दीजिए थोड़ा, बवा के लिए भी थोड़ा सा। बहुत ज्यादा खेल रहा है ना। अरे तो बच्चा है तो खेलेगा नहीं तो फिर बच्चा का चीज का। आप खेलिएगा, आप बुरे हो गए, आप खेलिएगा आप नहीं। फिर दिन भर मोबाइल ले रहा था, ये मोबाइल से दूर रखिए, बाकी सबको बोलिए कूदने फाड़ने के लिए। लोगों के साथ रहता है। चलिए ठीक है। हाँ तो हम क्या बता रहे थे वो? चाहिए 3 कोणों पे आधारित है, जिसमें आपको एक कोण समकोण होता है, 2 कोण होता है, जिससे आपको त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना होता है। मान लो अगर ये कोण आपका, ये कोण है आपको, अगर ये कोण थीटा है, अगर इसके हिसाब से अगर हम लोग निकालें, तो जिस चीज पे ये बन रहा है, ये बेस हुआ। बेस मतलब आधार, जिसपे खड़े हैं, जिससे लग रहा है हमारा सीमा, वो क्या कहलाएगा? बी, यानी आधार, है ना। और ये जो तिरछा सीढ़ी टाइप का है, इसको क्या बोलेंगे? कर्ण, यानी इसको एच बोलते हैं। सॉरी एच नहीं, इसको क्या बोलते हैं? पी। अरे एच ही बोलते हैं, एच ही बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? पी बोलते हैं त्रिकोणमिति के भाषा में, ठीक है। पी को क्या बोलते हैं? इसको लोग बोलते हैं लंबाई, इसको बोलते हैं कर्ण यानी चौड़ाई। तिर्यक ऊंचाई भी बोलते हैं इसको, तिरछा ऊंचाई, ठीक है, तिर्यक ऊंचाई भी बोलते हैं, इसलिए तो इसको हाइट बोला गया। कहीं कहीं पे इसको इसके लिए एल का प्रयोग करते हैं। आप लोग को हम जब पढ़ाए थे ये त्रिकोण का सूत्र, तब ये सब बताए होंगे। तो आप लोग को ये सब चीज समझ में आया? तो अब है एक साइन थीटा, है ना, उसके जस्ट अपोजिट क्या है? कोसेक थीटा, पूरा फॉर्मूला भी लिख दीजिए, है ना। एक है आपको कॉस थीटा। बताइए वो इसके अपोजिट क्या है? कॉस थीटा के अपोजिट उल्टा, हाँ, साइन का उल्टा कॉस, कोसेक, है ना। कॉस का उल्टा क्या? कॉस का उल्टा सेक। और टेन थीटा का उल्टा बच क्या गया? मतलब ये है कि जो भी हमारा फॉर्मूला कॉस थीटा का होगा, उसके बिल्कुल ऑपोजिट किसका होगा? कोसेक थीटा का। जो कॉस का होगा वो सेक का उल्टा होगा। अगर कॉस का हम ले ले लंब बट्टे आधार ई कर्ण, तो हम इसको लेंगे कर्ण बट्टे लंब, ठीक है। इसको हम ले ले आधार बट्टे कर्ण, इसको हम क्या लेंगे? कर्ण बट्टे। अगर हम इसको ले ले आधार ई लंब बट्टे आधार, तो इसको क्या लेंगे? आधार बट्टे। आया समझ में? ये फॉर्मूला आपका इस चैप्टर के लिए जीवनी है, रट लीजिए, याद कर लीजिए, रिवीजन करके हो चाहे जैसे भी। नहीं याद रहेगा तो इस चैप्टर में आप लोग को बहुत प्रॉब्लम होने वाला है, ठीक है। तो इतना समझ में आया? अब हम आगे बढ़ते हैं। ये था आपका बेसिक। अगर ये किसी को ना समझ में आया तो एक बार पूछ लीजिए, क्या कि इसी पर आधारित पूरा चैप्टर है, ठीक है। अच्छा, अगर हम एक मिनट इसको उतारना क्या है? सब उतार चुके तुम लोग, ठीक है। हम नहीं आए थे। तुम नहीं आए थे? अच्छा ठीक, यहाँ देख लो। अगर हम यहाँ इसको मिटाए अगर, और इस थीटा को हम शिफ्ट कर दे कहाँ?
ऊपर यहाँ पर शिफ्ट कर दे। अब फिर भी यहाँ पर भी वही फार्मूला यूज होगा। क्यों? देखिए इससे कौन सट रहा है, ये वाला भुजा सट रहा है, तो ये क्या होगा, जिससे कौन से जो भुजा सट गया वो उसको क्या बोलेंगे, कौन है, इससे सट रहा है भुजा, उसको आधार बोलते हैं। अभी ना बताए थे हम। अच्छा, कौन के सामने वाला क्या कहलाएगा, आई तिरछा ऊंचाई है सीढ़ी की तरह, इसको क्या बोलेंगे, तिर्यक ऊंचाई। समझ में आ गया दोनों तरीका का। चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे। उतारना है, जल्दी उतार लीजिए इसको। किसी को कुछ ना समझ में आया तो पूछ लो। बउआ आ गया ना समझ में? आप तो देख ले आप बहुत मजाक बना रहे बहुत मजाक बना रहे। तो हम कुछ देखिए बहुत बढ़िया क्वालिटी में वीडियो आ रहा है। आप लोग शॉर्ट नोट बना सकते हैं, इसका बना लीजिए, रिवीजन नोट्स बना लीजिए, फायदा रहेगा। बना लीजिए, सब लोग बनाइए, रिवीजन नोट्स बना लीजिए। अगर आप लोग के पास वीडियो देखने का टाइम ना भी हो ना, एक बार नोट्स देख लीजिएगा तो थोड़ा ना थोड़ा जरूर याद आ जाएगा। उतार लिए एक गधा, यही सब उतार लो। अच्छा ठीक है, जल्दी जल्दी 2 मिनट में उतारो, हम पानी हो गया, उतार लिए। अच्छा, अब इसके बाद सबसे पहला टाइप क्या हो सकता है, हाँ? इसको उतार लिए ना आप लोग? चलिए, अगर हम पहला सवाल देखें, अगर हम इस चैप्टर का पहला सवाल देखें तो वो आपको कुछ इस प्रकार है। एक ठो भुजा 3 दे दिया है, एक ठो 4 दे दिया है और एक ठो 5 दे दिया है। बोला है कि कोण बी जो है वो क्या है, समकोण है ए सी। बोला है साइन सी निकालना है, ठीक है, और कॉस सी निकालना है, टेन सी निकालना है, ठीक है। इसने एक ट्विस्ट भी दे दिया, पहले ही सवाल में गूगली दे दिया है। बोला साइन ए भी निकालना है और कॉस ए भी निकालना है, टेन ए भी निकालना है। बोलिए आसान है कि भारी है? आसान है। आपको एक बार इसको कौन मान लेना है, एक बार इसको कौन मान लेना है, यही है ना। अगर हम साइन के लिए निकालेंगे तो इसको इसके हिसाब से निकालेंगे साइन ए के लिए, और साइन सी के निकालेंगे तो इसके लिए निकालेंगे, है ना। ये सी हो गया, और ये अगर हम सबसे पहले ए के लिए निकालते हैं, ठीक है। आप लोग को हम बताए थे कि जिससे कौन टच होगा वह क्या कहलाएगा, उसका आधार कहलाएगा। हम यहाँ पर सी को अभी नहीं रख रहे हैं, ठीक है, इसको रख रहे हैं। तो किससे कौन टच हो रहा है इसका, 3 से, तो ये इसका क्या होगा, इसके सामने वाला पी। और ये तो यूनिवर्सल है, कभी चेंज नहीं होता है। हमको ए के हिसाब से समझ में आ गया, तो हम यहाँ पर लिख देंगे ए के लिए कौन और सी के लिए कौन, पी डी और एच, ठीक है। इस तरह करके लिखे। इसके लिए हो जाएगा पी 4, 1 मिनट, फिर बाद में पूछना 3, 5। और सी के लिए अगर हम लोग देखें एक बार अगर हम लोग सी के लिए देख ले तो यहाँ पर रखेंगे, और सी के लिए बी का मान क्या हो जाएगा आपको, 4 हो जाएगा। तो बी के सामने यही ना रखेंगे 4, एच तो आपको 5 ही है, ये कितना हो जाएगा 3। इस तरह अब हम लिख लिए। अब हमको क्या रहेगा, एकदम याद रहेगा, एकदम सामने रहेगा। अब हम रख लेंगे इसका मान, अब बैठा देंगे। अब आप पूछिए क्या डाउट है। अगर बी समकोण नहीं रहेगा तो बी का, अगर बी के जगह पे सी रहेगा समकोण, तो फिर बी यहाँ पर आएगा ना। नहीं, अगर बी साइन बी पूछेगा तो उसके लिए पी क्या है, कौन है, तो फिर बी समकोण नहीं होगा, फिर आएगा समझ में। उसका पी कौन क्या हो, डाउट फिर आगे अभी और जाएंगे ना आगे, तब बताएंगे। कोई डाउट हुआ रहेगा फिर आपको उसी के हिसाब से पूरा थीटा रहेगा। समझो बी ही तुम्हारा क्या है, थीटा है, ठीक है। हाँ, अच्छा अब यहाँ बोलो साइन सी के हिसाब से साइन का मान निकालना पड़ेगा। तो बोलो क्या हो जाएगा, पी बट्टे एच मतलब 4/5। सी के हिसाब से 3/5 ना होगा रे बेवकूफ, हैं
कौन बोला 4/5? ना वो एक ही समझे। पी बी और एच नहीं लिखे हुए हैं। फिर अच्छा कॉस थीटा का मान कौन बताएगा? b/h बी बट्टा 4/5 4/5 tan सी का मान p/b p/b। गुड। अब बताइए 3/5 3/5। ये हुआ ना बात। अब एक के लिए लेना होगा तो यहाँ से ले लो, बार बार इसमें माता पच्ची क्यों करेंगे? हाँ अब समझ में एक मरते समझ लेना बस, सिंपल। 4/5 4/5 और 3/5 और इसके लिए 4/3 एक p/b नहीं तो 4/3 3/4 यहाँ 3/5 4/3 अरे दो को सी है ना, सी के हिसाब से p/b 3/4 और ए के हिसाब से p/b यानी 4/3। क्या आप लोग हम तो भाई बोले सामने लिखा हुआ फिर भी कंफ्यूज हो रहा है? ऐसे चलिए अब बताइए, इसमें कोई डाउट है? इसमें कोई डाउट है? आगे का छोड़ो, इसमें कोई डाउट है? डिवीजन है तो एक एक करके चलेंगे हम लोग। हाँ नहीं अभी खुला है, बंद है। आप लोग को इसमें कोई डाउट? नहीं मिटा दे, उतार लीजिए इसको। समझ गए। नोट्स बना लीजिए एक बार, शॉर्ट नोट्स घर बनाएंगे। तो मिटा दे, अपलोड होगा वही, उसी में से नोट्स बना लेना। ये तरीका मेन बात एक बार देख लेना, ठीक है? तो अब आप लोग को बी सी और ए का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, हाँ ठीक है? अब अगर हम इस सी और ए के कॉन्सेप्ट से अलग हटे तो यहाँ पर कुछ लैंग्वेज प्रॉब्लम दे दिया है, ठीक है? इसमें बोला है कि थोड़ा भारी वाला लिया जाए आप लोग के लिए, ठीक है? आप लोग के लिए बोला है कि साइन बी का मान निकालना है और कॉस सी का मान निकालना है। खेल गया बंदा, हम लोग को फंसा रहा है, लेकिन हम लोग को भी पता है इसके लिए क्या करना है। ये बी सी दे देता है ना, इसका सिंपल मतलब है बी का मान अलग रख दो और सी का मान अलग। तुम्हारा जो डाउट था यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, ठीक है? अब इस सवाल को अगर हम पढ़े तो कोण ए क्या है? 90 डिग्री है। ये जो है 90 डिग्री ए है, ठीक है? और हमको ए बी बराबर 12 सेंटीमीटर दिया है, ए बी बराबर 12 और ए सी बराबर 5। अगर हम इसको बी मान ले या इसको बी मान ले, किसी को भी मान सकते, बोले आप लोग किसको हम बी माने? ऊपर वाला को बी माने और इसको, ठीक है? मान सकते ए ऊपर वाला होता था तब बी कोण समकोण होता था, लेकिन यहाँ पे हमको ए समकोण दे दिया है, तो हम लोग इस तरह फिगर बना सकते हैं। हाँ? छोड़ो बेटा, ए बी का मान रुका ना वीडियो खाली नहीं रुका है। हाँ, ए बी का मान कितना दिया हुआ है? 12। ए सी का मान कितना दिया हुआ है? 5 दिया हुआ है और बी सी का मान दिया हुआ है आपको 13। आ गया समझ में अब? हाँ अब बनेगा हमारा आंसर नहीं मिला। बउआ, यहाँ पर सवाल दिया हुआ नहीं दिख रहा है आप लोग? अब समझ में आया ना किस तरह सवाल बनाना है? अब हम साइन बी का मान भी निकाल सकते हैं, कॉस सी का भी मान निकाल सकते हैं और टेन बी का भी। अगर हम बी कोण अलग लिख दे और सी कोण अलग लिख दे। आप जो बोल रहे थे अगर कोण बी समकोण नहीं होगा तब, कोण बी समकोण नहीं होगा तो कोण ए समकोण होगा। आ गया ना समझ में? हाँ, तो अगर हम बी के लिए, कोण बी के लिए अगर हम ले तो क्या होगा? बी 5 हो जाएगा। बी बराबर आपको क्या हो जाएगा? 12। बी बराबर आपको हो जाएगा 5 और एच बराबर 13। सी के लिए अगर ले तो 12 हो जाएगा पी, बी हो जाएगा 5, 12 हो जाएगा पी और 13 हो जाएगा। अब आप लोग इसको निकाल लीजिए कि हम निकाल दे? निकाल ले। हम निकाल दे। ये हो जाएगा पी बट्टे एच। खुशी बताइए इसका कॉस का। ऐसी बउआ सबके लिए एक बड़ा सूत्र निकला है, क्या बोलते हैं उसको? सारा रामायण पढ़ लिया, सीता कौन की जोड़ू पता ही नहीं। हाँ बताइए। बी बट्टा इसको बोलते हैं ध्यान लगा के एकलव्य की तरह पढ़ना। बी बट्टा
और tan का मान पी बट्टा बी बट्टा बी। सबके लिए p बट्टा b का मान अलग होगा, अलग अलग होगा कि वैसे में रहेगा? अलग अलग होगा ना। b के लिए हाँ p का मान अलग होगा और p के लिए b का मान अलग होगा। अलग होगा। तो बताइए साइन b का मान। साइन बी हम्म, 5 बटे 13। हाँ कितना? 5 बट्टा 13। गुड, यानी समझ में आ गया। 12 बट्टा 13। 12 बट्टा नहीं वाह। नहीं गलत। एकदम। अरे 5 बट्टा 13 हो गया। अरे अब देखिए सी के हिसाब से अगर लेंगे तो बी कितना है? 5 है। आपको लोग के सामने ना लिखे हुए हैं एक। अच्छा 10 का मान 5 बट्टा 12। बी है ना, तब बी है तो जैसे बी बोला इसमें शिफ्ट हो जाएंगे हम लोग। 5 बट्टा 12। ठीक है, एनी प्रॉब्लम? नहीं अब हम टाइप 1 खत्म हो गया हम लोग का, अब हम टाइप 2 में बढ़ेंगे। ठीक है, अब टाइप 1 में ऐसी सवाल आएगा, घुमा फिरा देगा एकदम। ठीक है, इसमें कितना ही घुमा। पहाड़ पर महाई रोड बना देगा। ठीक है, लेकिन इसी मेथड पे आएगा। ठीक है, मिटा दे। हाँ आगे मत आपका पूरा समझ में आ गया आप। अब होगा स्टूडेंट्स का कमबैक ना हुआ। हाँ चलो बहुत किरा ले रहे हो हम दोनों को। चलो, अगर हम अगला टाइप देखें तो अगले टाइप में आप लोग के साथ ये होने वाला है कि किसी एक चीज का मान दे देगा आप लोग को, अब बोलेगा कि त्रिकोणमिति का अनुपात निकालो। त्रिकोणमितीय अनुपात बोल दिया ना वो जहाँ पे, वहाँ पे साइन थीटा भी हो गया, कॉस थीटा भी हो गया, 6 तो त्रिकोणमितीय अनुपात है, हाँ सब आ जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, बोल दिया कि आपके लिए p का मान इतना है, b का मान इतना है, h का मान इतना है, त्रिकोणमितीय अनुपात निकाले। तो बिना कहे सुने आप लोग 6 का मान निकाल देना आप लोग को। जब बनाए होंगे आप लोग तो उसमें आया होगा, तो बनाया ना वैसा, बिल्कुल। तो यहाँ पर आप लोग को किसी एक चीज का मान दे देगा, अब बोलेगा सब निकालो, नहीं निकलेगा। अगर हम लोग आसान सवाल देखें तो हम एक टाइप में तो 2-3 सवाल देख लेंगे ताकि हमको आसान हो। ये टाइप थोड़ा बड़ा है, इस पे थोड़ा सा ध्यान दे देना पड़ेगा। जैसे साइन थीटा का मान दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है वो? 4/5। ठीक है, बोला है क्या निकालने के लिए हमको? कॉस थीटा का मान निकालने के लिए। निकलेगा? कैसे निकलेगा? हमको यहाँ पे किस किस चीज का मान दिया हुआ है पहले देख लो। पी बट्टा अभी तक हमको सामने सामने लिख के देता था कि ये आपका पी है, पहचानिए कौन पी है, कौन बी है, कौन एच है। हम लोग को पहले पी बी में उलझा रहा था। अब यहाँ हमको पी बी तो दे दिया लेकिन बताया नहीं कि पी है। आप लोग को फार्मूला है पता है तो याद है, नहीं फार्मूला तो पता नहीं है। क्या बोलते पी बट्टा एच, तो पी बट्टा एच हो गया। तो हम लोग को यहाँ कॉस थीटा का मान निकालने के लिए किस किस चीज की जरूरत पड़ेगी? बस बताओ, कॉस थीटा का मान क्या होता है? बी बट्टा एच। बी बट्टा बी नहीं पता। हम लोग को यहाँ किस चीज का मान निकालना है? बी। बी का मान। बी का मान निकलेगा। आप लोग को हम बताए थे कि अगर कर्ण का स्क्वायर करें तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर है ना बुआ। तो कर्ण कितना है आपको? 5। लंब कितना है? 4। आधार पता नहीं है। तो 5 का स्क्वायर यानी 25। अगर 16 को हम इधर लाएंगे तो किसमें हो जाएगा? माइनस में बराबर आधार यानी बी स्क्वायर। बचा कितना? 9 बराबर बी स्क्वायर। बी बराबर रूट अंडर 9 बी बराबर 3। किसी को कोई दिक्कत तरीका नहीं? आप लोग को बहुत डाउट होता था उस फार्मूला पे, तो वही फार्मूला है ना। हम आप लोग को क्या बोलते थे कि बी स्क्वायर बराबर, निकालेंगे तो सही ना। हाँ बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, वही ना है, वही ना है। लेकिन हम आप लोग को एक स्टेप पहले से लाए हैं कि फार्मूला आखिर आया कहाँ से। फार्मूला का बाप कौन है? यही है, ठीक है ना। इसको बोलते पाइथागोरस प्रमेय। तो बी बराबर, अब बताओ इसका फार्मूला, इसका आंसर। क्या नाम है? 3 बट्टा 5। 4 बट्टा 3 बट्टा 4। आ गया समझ में? अगर हम लोग को यहाँ पे त्रिकोणमितीय अनुपात बोलता था, किस किस चीज का मान निकालना पड़ता? साइन, कॉस, टैन, tan कॉट cot कॉसेक cosec टेन टैन cosec cosec हो गया ना। इस सब चीज का मान निकालना होता तब त्रिकोणमितीय अनुपात हो गया। हो गया। समझ में आया? हाँ चलो अब कुछ नहीं है।
अगर इसी में कुछ एक्स्ट्रा लेवल बढ़ जाता था 0.75 दे देता, वो तो आप लोग को बहुत बार बताए हुए हैं, तो उसको बताने का कोई जरूरत है नहीं। वो पानी दीजिए, पीछे होगा पानी। हाँ, इसी में आप लोग को कैलकुलेशन बढ़ा सकता है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर देके, तो आप लोग उतना कर ना लीजिएगा। एक तो चूंटी का पहाड़ होता है, एक तो इंसान वाला पहाड़ होता है। चूंटी भी पहाड़ बनाता है इसमें, उसको क्या बोलते हैं, जब ये रहता है बरसात का मौसम, तब बहुत सारा चींटी मट्टी नीचे से फेंके रहता है, पहाड़ की तरह रहता है ना, चींटी के लिए पहाड़ हुआ। तो आप लोग को चींटी का पहाड़ दिखा दे रहे हैं इंसान के पहाड़ की तरह। बस इतिहास का आप लोग को बड़ा पहाड़ दे देगा, जैसे कि बड़ा पहाड़ में अगर आप लोग को कैसा दे दे, 15 cot A बराबर 8। अब यहाँ पे खेल दिया, आप लोग को तो इतना पहले से पता है कि गुना में क्या हो जाएगा, cot A बराबर 8 बट्टे। आप किसी भी चीज का मान पूछेगा तो ना बता दीजिएगा, बता दीजिएगा आराम से, बता दीजिएगा ना। अच्छा, अगर इसी में आप लोग को बोल दिया tan थीटा का मान √m² माइनस n स्क्वायर बटे n, अभी भी नहीं बता दीजिएगा सब चीज। हाँ बता देंगे। बस थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ जाएगा ना बुआ, इसमें h निकालना पड़ेगा ना, h² बराबर p² माइनस n² b² सॉरी प्लस, है ना। अब देखो रूट हट जाएगा, ठीक है, निकल गया। कैलकुलेशन है ना, सिर्फ बढ़ा है और कुछ हुआ है, बस आप लोग को तो अलजेब्रा पढ़ा ही हुआ है, कोई दिक्कत की बात है। तो हम अब अगले लेवल में बढ़े। अच्छा, अगर हम लोग अगले लेवल की बात करें तो अब अगले लेवल में आपको कैसा दे देगा सवाल, यहाँ ध्यान दीजिए। अब आप लोग को समझ में आ रहा है, क्यों समझ में आ रहा है, यहाँ पर ध्यान दीजिए। आप लोग ये सब चीज पढ़े हुए हैं, सब चीज पढ़े हुए। आप लोग भी अगर घर पे रिवीजन करते तो इसी तरह समझ में आता, लेकिन किए नहीं एक्चुअल में, इस तरह भी रिवीजन नहीं किए होंगे। इस तरह रिवीजन किए थे, अगर करते तो समझ में आता एकदम, लेकिन नहीं किए। हम भी आप लोग का काम क्यों कौन कर रहा है अभी, लेकिन इस काम को अगर आप भी बार बार दोहराइएगा तो आपका भी क्या होगा, फायदा होगा। तो कोई और कोई डाउट इस टाइप तक आगे बढ़े। हर मर्ज की एक दवा कौन, रिवीजन। हाँ, अगर हमारे धर्म की भाषा में बोला जाता हर मर्ज की एक दवा सल्ले अला मोहम्मद, है ना। लेकिन मैथमेटिशियन के हिसाब से अगर बोले हर मर्ज की एक दवा क्या, चलो कोई बात नहीं। आगे भी यही सवाल है, तुमको दे देगा 2 tan थीटा बराबर 1, तो tan थीटा बराबर। अब इसी में आप लोग को पूछ दिया है, यहाँ पर ये नहीं पूछा है कि आप हमको बताइए cos थीटा का मान बताइए और sin थीटा का मान बताइए, ये पूछा है 3 cos थीटा प्लस sin थीटा बटे, वही ना कैलकुलेशन। हाँ, बटे 2 cos थीटा माइनस sin थीटा। अब सिंपल है, sin थीटा और cos थीटा का मान निकालिए और उसको यहाँ पर पुट कर दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। यही है आपका पूरा चैप्टर, यही है। आप लोग को हम बोले ना, पूरा चैप्टर ही यही है। आगे हो गया। हाँ, थोड़ा सा आगे आके 42 में फिर से आप लोग को कौन सा सवाल आ जाएगा, पहले वाला सवाल की तरह आ जाता है, तो उसको थोड़ा बता दे। चलिए बता देते। आप लोगों को पहला सवाल जैसे बताए थे ना, बी का मान अलग और ए का मान अलग, सी का मान अलग, जैसे करने के लिए बोले थे, बिल्कुल सेम तरीका आ जाएगा। तो बोलिए 42 में आप लोग को कौन सा सवाल बता दें, पहला बता दे कि दूसरा, दूसरा बता दे। बोलो क्या है सवाल। sin A इंटू cos B माइनस cos A इंटू sin B, यदि tan A बराबर √3 और cos sin B बराबर 1/2। यही ना है।
आपको ए का भी मान दिया हुआ और बी का भी। आप लोग को पहले क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको पी का मान दिया हुआ है और एच का मान दिया हुआ है। हाँ यहाँ पे आपको पी का मान दिया हुआ और बी का मान दिया हुआ। इसके लिए आप एच का मान निकाल लीजिएगा। ए के लिए एच का मान किस तरह निकालिएगा, रूट अंडर 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 3 प्लस बराबर रूट अंडर 4 बराबर 2। तो हमको अगर ए के लिए ए के हिसाब से अगर निकाला जाए तो पी बराबर कितना हो जाएगा, √3, बी बराबर 1, एच बराबर, किसी को कोई दिक्कत। इस तरह करके लिखना है हम लोग को, एग्जाम में भी इस तरह लिखना है, ठीक है, ताकि एग्जामिनी को ज्यादा प्रॉब्लम, ठीक है। वो बेचारा का ऐसे दिमाग खराब हुआ रहता है। अच्छा, अब बी के हिसाब से भी इस तरह निकाल लेंगे। एच का मान पता है, बी निकालना है, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अगर हम बी के लिए मान निकालें तो पी बराबर 1, बी बराबर √3, एच बराबर 2, किसी को कोई दिक्कत। अब यही से का मान यहाँ हमको रखना है, आप लोग रखेगा कि हम रखें। सबसे पहले इसका फार्मूला बताइए, साइन थीटा का मान P/H गुने B/H माइनस B/H गुने P/H। है, तो बड़ा आसान हो गया यार। नीचे ए के हिसाब से है ना, तो बोलो ए के हिसाब से साइन थीटा का मान, ए के हिसाब से √3/2 गुने बी के हिसाब से कॉस थीटा का मान √3/2 माइनस कॉस थीटा का मान, कॉस ए का मान बताओ ए के हिसाब से 1/2 गुने 1/2 खेल गया एग्जाम, मतलब क्वेश्चन फिक्स करने वाला। किसी सिन्हा साहब सैल्यूट है यार, बड़ा मेहनत किया इसमें। रूट इंटू रूट 3/4, 1 गुने 1/4, एलसीएम 3 माइनस 1 2/1। यह सब सवाल में कुछ ही है, हैं? कितना हंसी आ रहा है आप लोग को। घर पे सवाल बन रहा था, आपको तो बहुत अच्छा समझ में, आप पहले से आपका तारीफ किए हैं, लेकिन आपको बन रहा था, बनाए क्यों नहीं। सबसे पहली बात, आपको पढ़ने का मन इसलिए नहीं करता है क्योंकि आपसे पढ़ा नहीं हो रहा है, नहीं समझे। अगर जब आपसे नहीं बनेगा सवाल, आपको भारी लगेगा, तो सवाल वो काम आप कभी भी नहीं कीजिएगा। आपको मजाक करना पसंद है, लेकिन आपका कोई मजाक बना दिया तो आपको मजाक खराब लगने लगेगा, है ना। आपको पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, हमारे बाबा बहुत अच्छा सब पढ़ने वाला है, लेकिन पढ़ने का मन नहीं करता। ये लोग को क्या है पता है, ये लोग से बनवे नहीं करता है, तो जैसे ही बनने लगता है सब चीज समझ में आने लगता है। इसका एक ही कारण है, नहीं बने तो नोट्स उठाइए, देखना स्टार्ट कर दीजिए, अब बनाइए सवाल को, बनाने से ही बनेगा। आई बात समझ में। 5.1 भी भारी लग गया। जब हम साइकिल चला रहे थे बचपन में, हम बड़का साइकिल में हमारा पैर नहीं चुम जाता था, निचल का चलाते थे, ठीक है। कोई पकड़ के चरवा दे तो वो अलग बात है, तब बड़का ऊपर का चला लेते थे। एक मतलब निचल का साइकिल चला रहे थे, एक ईंटा ऐसे खड़ा था, नीमत का वो नहीं है अभी जहाँ पे बहुत सारा केला वेला रोपे हुआ है, हाँ, तो वहाँ पे हम जब निचल का चला रहे थे, तब पंडिल जो था मेरा, पंडिल उस ईंटा पे पड़ा। पंडिल जब उस पे पड़ा नीचे, तो उसके वजह साइकिल क्या हो गया, उठ गया, और फिर हम गड्ढे में गिरे, हमारे ऊपर क्या गिरा, साइकिल गिरा। उसके बाद हमको समझ में आया क्या, कि अगर कहीं पे ये हो, ईंटा उटा हो, तो उससे दूर हटा के ले चलो, हमें समझ में नहीं, तो उसको वो आपको क्या कर सकता है, उठा के फेंक सकता है। तो डू एंड डू अगेन करिए, और उसको बार बार करिए, ताकि आपको वो क्या हो जाए, अच्छा से समझ में आने लगे। आपका टेस्ट हो गया, समझ में नहीं आ देख गृह स्थापत्य कोई किस तरह याद रखते पता है, आंगन वाला। अगर शिल्प के बारे में बोलो तो लोटा छिपा बर्तन न रे, ऐसे होगा पढ़ाई तुम्हारा। हम पढ़ा दे और बुआ सबके तरह तुम भूल जाओ,
रप्पा समित खोज किसने की थी बोला बता दीजिए थोड़ा सा नहीं। कितना सवाल है आपके पास? 10 10 ठो में से एक ठो नहीं बन रहा है, तो क्या उसी को पकड़ के रोना है? न 5 ठो बना लिए, 5 ठो में गड़बड़ी है। 4 ठो और बनाइए, वो एक ठो को छोड़ दीजिए, नहीं जो नहीं बन रहा है। अरे एक ठो हाथ काम कर, हाथ में क्या एक ठो उंगली काम करना बंद कर देगा तो क्या उसको काट के फेंक दोगे? पूरा तक कभी आप लोग के साथ ऐसा हुआ जब सो के उठो तो एकदम एक ठो हाथ काम करना बंद हो गया हो? हाँ होता है कभी कभी, जब एक ही हाथ के भरे अगर सो जाए तो पूरा हाथ काम करना बंद हो जाएगा एकदम, तो क्या उस समय उसको काट के फेंक दीजिएगा? नहीं, काम करेगा वो काम करेगा बाद में, इसलिए जाके आप पढ़िए, जरूर काम आएगा। फिर आपका दिमाग अभी पैरालाइज्ड है, टेस्ट के वक्त अच्छा का पैरालाइज्ड हो जाता है। ये कौन चीज? ये समुद्र सब के मगर पानी का pH लिखाए कितना हुए होता है? नहीं हाँ समुद्र के पानी का पता है। समुंदर का पानी खारा होता है, 7 से अधिक होगा, ये सवाल आज स्कूल में सब पूछा था, है ना? बता दिए थे। 7 से अधिक होगा, बता दिया ना? हाँ। अरे केमिस्ट्री का किंग है ये। चलो मिटा दे। अब इसमें क्या बताना है आगे? तो आप लोग को 42वां सवाल अभी बताए थे, हाँ कि 42वां के बाद एक ठो और बता दे। वो ये वाला हम बता देते ना। बोलो। कुछ नहीं बोलो, अब बताएंगे देखते आप। ये बोले दिखाई 55 55 अच्छा से अच्छा, tan थीटा प्लस सेक थीटा का मान कुछ होता है? हाँ, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। सब लिखे हुए सवाल बाद में समझा देंगे, ठीक है? तो छोड़िए, 54 तक तो बनेगा ना, बनाइए क्या दिक्कत। चलिए एक ठो और सवाल आपको बता दें, 54 तक में ये 53वां सवाल बता दे। बता दीजिए। चलो 53वां सवाल बता दे रहे। अब देखिए बहुत 53वां सवाल में आप लोग को क्या बोला है, क्या बोला है बताओ? tan a प्लस tan a प्लस सेक a बराबर बराबर 3 sin a का मान दिया, बताइए। साइन a का मूल्य बताइए, बता दोगे? इससे पहले हम लोग जो पढ़े थे 42वां सवाल, उसमें साइन का ही मान निकालना था, उसमें साइन था लेकिन इसमें साइन नहीं है। तो हमको पहले tan थीटा का मान या सेक थीटा का मान निकालना पड़ेगा, उसके बाद p/h का फार्मूला लगा के हम कुछ निकालेंगे, उसके बाद साइन का मान निकाल लेंगे। अच्छा, आप लोग को हम फार्मूला बताए होंगे, tan थीटा कुछ फार्मूला होता है, बताए थे सेक थीटा के पद में? हाँ, 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा होता है ना? समझा लिख सकते हैं 1 + tan a प्लस 1 + tan a बराबर 3, ठीक है ना? अब हमको यहाँ क्या हो गया, 2 tan a बराबर 3, इधर से एक इधर जाएगा तो -3, 2 tan a बराबर 2, tan a का मान 1। अगर हमको यहाँ डायरेक्ट tan a का मान पूछता तो tan a का मूल्य तो हमको ज्ञात हो गया था, लेकिन हमसे क्या पूछा है? p/b, हमको क्या निकालना है? 1 स्क्वायर प्लस 2, तो साइन a का मान हमको क्या हो जाएगा यहाँ पे? p/, यानी 1/, किसी को कोई दिक्कत? देखो तो वो कौन सा मान है? अरे 53वें सवाल ना है, ये कैसे हो गया? ये जरूर किसी और तरीका से होगा। आंसर ही वही है, ठीक है बुआ, उतार लो, सही है ये भी। 1/√2 नहीं होगा, लेकिन इसी तरह बनेगा, आएगा समझ में? इसको एक बार और कहीं पर से रिव्यू करेंगे ना, तब समझ में आएगा। एक सवाल कई तरीका से बनता है। आप लोग का रिवीजन क्लास खत्म हुआ आज का। अब आप लोग बताइए हमको कि रिवीजन क्लास में आप लोग को समझ में आया, लेकिन जब आप लोग को हम ये सब चीज़ सवाल इंडिविजुअल समझा रहे थे तो क्यों नहीं आ रहा था? इसका कारण क्या था? रिवीजन कीजिए, वो आप लोग के लिए रिवीजन मतलब पानी की तरह है, तरीका दूसरा था ना, हाँ। समझ में